नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पर ट्विटर ने बड़ा एक्शन लिया है। राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट को भी बैन कर दिया गया है। आपको बता दें, इससे पहले कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के ट्विटर अकाउंट को बैन कर दिया गया था। तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए जिस तरीके से रेप पीड़िता के परिजन की फोटो को ट्विटर पर शेयर किया, उसके बाद सबसे पहले राहुल गांधी पर एक्शन लिया गया। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी के समर्थन में उतरे कांग्रेस के तमाम नेताओं पर अब माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने शिकंजा कस लिया है। उनके ट्विटर अकाउंट को लॉक कर दिया गया है। इतना ही नहीं, और उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसे भी लॉक कर दिया गया है, जिसकी जानकारी खुद कांग्रेस पार्टी की ओर से दी गई। दरअसल उन्होंने फेसबुक, अपने जो फेसबुक पेज है उनका, उसके जरिए जानकारी दी और कहा कि पार्टी और उनके नेताओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इससे डरने वाले नहीं हैं। और आपको बता दें, जाहिर तौर पर यही वजह है कि उनके जो ट्विटर अकाउंट है उसे सस्पेंड किया गया है, क्योंकि ट्विटर के नियमों को ताक पर रखकर इस तरीके से कानून का पालन ना कर जिस तरीके से रेप पीड़िता के परिजनों को दिखाया गया है, उनकी तस्वीर को शेयर किया गया है, वो जाहिर तौर पर कानून का उल्लंघन तो है ही, लेकिन ट्विटर के नियमों का उल्लंघन भी है। और यही वजह है कि यह बड़ी कार्रवाई लगातार अब कांग्रेस पार्टी के नेता और उनके जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल हैं उन पर हो रही है। एक के बाद एक तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं के ट्विटर अकाउंट को लॉक किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने ट्विटर के नियमों को ताक पर रखकर इस तरीके से उस फोटो को शेयर किया है। हालांकि उस ट्वीट को पहले ही डिलीट कर दिया गया है जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, जो तस्वीर शेयर की थी। लेकिन किस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपने फायदे के लिए, अपने वोट बैंक के लिए अब एक मासूम जिसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, हत्या हुई, लेकिन उसके परिजनों की पहचान उजागर की जा रही है, उनके साथ खड़े होने का दावा राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कर रहे हैं। लेकिन आखिर क्यों फिर इस तरीके से उनकी तस्वीर दिखाई जा रही है, जो कि पॉक्सो एक्ट का भी उल्लंघन है। जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश जो हैं इस पूरे मामले, इस पूरे कानून के तहत, उसका भी उल्लंघन कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी में ज्ञान की कमी भरपूर तरीके से है, ये कई मौकों पर देखने को मिला है। लेकिन अब राहुल गांधी ने जिस तरीके से राजनीतिक लाभ के लिए ये तमाम हथकंडे अपनाए, ये षड्यंत्र रचा, उसका समर्थन जिन कांग्रेस के नेताओं ने किया, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला हो या महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव, इसके अलावा असम के प्रभारी जितेंद्र सिंह अलवर और तमिलनाडु के विरुधुनगर से सांसद मणिकम टैगोर भी के ट्विटर हैंडल को भी लॉक कर दिया गया है। तो ये तमाम वो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के जिन्होंने राहुल गांधी के समर्थन किया था और ये ट्रेंड चलाया था कि मैं भी राहुल गांधी हूं। तो ये उन्होंने ट्वीट किए थे, उन्होंने वो तस्वीर शेयर की थी जो राहुल गांधी ने की थी, और उसके बाद ही ये बड़ी कार्रवाई अब लगातार ट्विटर कांग्रेस पार्टी और उनके लीडर पर कर रहा है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की अब बयानबाजी इसकी आड़ में कांग्रेस पार्टी कर रही है, वो एक बार फिर से बेनकाब हो रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ओर से फेसबुक पेज के जरिए न सिर्फ ये जानकारी दी गई कि उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल को लॉक कर दिया गया है, बल्कि उनकी तरफ से ये कहा गया कि जब हमारे नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया तब हम नहीं डरे, तो अब ट्विटर अकाउंट बंद करने से क्या खाक डरेंगे। हम कांग्रेस हैं, जनता का संदेश है, हम लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। उन्होंने लिखा कि अगर बलात्कार पीड़िता बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाना अपराध है, तो ये अपराध हम 100 बार करेंगे, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। दरअसल अपराध ये नहीं है कि तुम बलात्कार पीड़िता को न्याय दिलाने की बात कर रहे हो, बल्कि अपराध ये है कि कानून को ताक पर रखकर पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन कर और जिस तरीके से मासूम पीड़िता के परिवार की फोटो को उजागर किया जा रहा है, उनके चेहरे को दिखाया जा रहा है, वो
वो है कहीं ना कहीं जिस तरीके से तमाम चीजों को ताक पर रखकर राजनीतिक फायदे के लिए कांग्रेस पार्टी अब लगातार घिरती नजर आ रही है, वो है कांग्रेस पार्टी का अपराध जिसके लिए अब लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। आपको बता दें, सबसे पहले राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया था, न सिर्फ वो दिल्ली कैंट पहुंचे, पीड़िता के परिवार से मिले, बल्कि गाड़ी में बैठाकर उनसे बातचीत की और उसी का ही फोटो राहुल गांधी की ओर से ट्विटर पर शेयर करते हुए कहीं ना कहीं सहानुभूति अपने लिए भी हासिल करने की कोशिश की गई। और यही वजह है कि उसके बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए राहुल गांधी के इस ट्वीट को डिलीट करने की मांग की। राहुल गांधी पर कड़ी कार्रवाई हो, ये मांग की गई। इसके अलावा आपको बता दें, जनहित याचिका भी दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई, जिसमें हाल ही में ट्विटर ने यह साफ तौर पर कहा क्योंकि राहुल गांधी ने उनके नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए उनके ट्विटर अकाउंट को लॉक किया गया, उनके ट्वीट को डिलीट किया गया और यह कार्रवाई अब लगातार ट्विटर की जारी है। तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जिस फायदे के लिए ये तमाम चीजें कर रही हैं, जो षड्यंत्र राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी रच रही है, वो किसी से छिपा नहीं है, लगातार बेनकाब हो रही है। आपको ये भी बता दें कि जब 5 नेताओं के ट्विटर अकाउंट को लॉक किया गया, जिसमें रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन, हरीश रावत, ये तमाम कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं जो जाहिर तौर पर बखूबी तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से जो नाबालिग रेप पीड़ित होते हैं उनकी फोटो को उजागर नहीं किया जाता, उनके परिवार की फोटो को उजागर नहीं कर सकते, लेकिन बावजूद इसके वो लगातार इस ट्रेंड को चलाने की कोशिश कर रहे थे कि हम जो नाबालिग रेप पीड़िता हैं उनके परिवार के साथ खड़े हैं। कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए, वोट बैंक के लिए तमाम षड्यंत्र जो है कांग्रेस पार्टी ने रचे और जब ट्विटर ने उन पर कार्रवाई की तो उसके बाद कांग्रेस के कम्युनिकेशन इंचार्ज जो है प्रणव झा, उन्होंने ट्विटर पर न सिर्फ इस बात की जानकारी दी कि उनके नेताओं के ट्विटर अकाउंट को लॉक किया गया है, बल्कि उन्होंने कहा कि लॉर्ड नरेंद्र मोदी के इशारे पर उनकी कठपुतली अब ट्विटर बन चुका है। तो ये बड़ा आरोप उन पर लगाया गया, इस तरह की हरकतें कर रहा है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि जो सीईओ हैं ट्विटर के, जैक डोर्सी, वो प्रधानमंत्री के गुलाम हैं। ये कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट है जो अब ट्विटर अकाउंट लॉक किए जाने के बाद सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी अपनी गलती के लिए कभी माफी नहीं मांगती है, फिर चाहे वो संसद में बरपाया हंगामा हो या इस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाने की बात हो। कांग्रेस पार्टी अपने किसी भी इस कारनामे को लेकर शर्मिंदा नहीं है, किसी भी कारनामे को लेकर माफी उनकी तरफ से नहीं मांगी गई है। बावजूद इसके अब ट्विटर के जो सीईओ हैं उन्हें प्रधानमंत्री का गुलाम बता दिया गया है और उन्होंने दावा यह भी किया है कि कांग्रेस के लोग तो काला पानी में बंद होकर भी लड़ाई लड़ते हैं। क्या प्रधानमंत्री ये सोचते हैं कि वर्चुअल ट्विटर लॉक से हम झुक जाएंगे? ऐसा नहीं होगा, ये कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है। तो सवाल यही है कि जब ट्विटर के साफ तौर पर कह चुका है कि उनके नियमों को ताक पर रखा गया है, जब राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग यह साफ तौर पर शिकायत कर रहा है कि राहुल गांधी ने यह कानून का पालन नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं किया, पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन किया, और जिसमें आपको यह भी बता दें कि अगर राहुल गांधी पर आने वाले वक्त में एफआईआर दर्ज होगी तो आपको यह बता दें कि उन्हें 1 साल तक की सजा भी इस पूरे मामले में हो सकती है, उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। तो ये जो अपराध है कि राहुल गांधी ने किया है और जिसे कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है, लेकिन उन पर शिकंजा कसा गया है, बावजूद इसके माफी नहीं है, उस ट्वीट को भी डिलीट नहीं किया जा रहा है। तो यह है कांग्रेस पार्टी की हकीकत जो सामने आ रही है। यह कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र है जो एक अब रेप पीड़िता की आड़ में भी कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक लाभ लेने से नहीं चूक रही है। तो भले ही वो ये कह रही हो कि वो रेप पीड़िता के साथ है, उनके परिजनों के साथ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी असल में इस पूरे जघन्य अपराध पर भी किस तरीके से राजनीति कर सकती है, ये कांग्रेस पार्टी अब दिखा रही है। जिस तरीके से वो घटिया बयानबाजी पर उतारू हो गई है, ट्विटर पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जाहिर तौर पर ट्विटर ने पिछले दिनों जिस तरीके की कार्रवाई की है, जिस
जिस तरीके से ट्विटर का रवैया रहा है उस पर केंद्र सरकार ने कड़ी आपत्ति जाहिर की थी और ट्विटर को यही कहा था कि भारत में अगर काम करना है तो भारत के कानून के मुताबिक काम करना होगा। और अब जिस तरीके से ट्विटर ने कार्य किया है, जाहिर तौर पर भारत के कानून के मुताबिक ट्विटर कार्य कर रहा है, तो वही कहीं ना कहीं चिढ़ है, वही बौखलाहट है जो कांग्रेस पार्टी के बयानों में अब साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जब कांग्रेस पार्टी की महज एक शिकायत पर संबित पात्रा के ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग उस पर लगा दिया गया, तब यही कांग्रेस पार्टी ट्विटर का गुणगान कर रही थी। लेकिन आज जब राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने ट्विटर के नियमों का उल्लंघन किया है, तो इस तरीके से अब ट्विटर नरेंद्र मोदी का गुलाम है, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब राहुल गांधी अपने इस अपराध के लिए माफी मांगेंगे जो उन्होंने कानून का उल्लंघन कर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन ना करके किया है। और यही वजह है कि ट्विटर लगातार अब कांग्रेस पार्टी पर यह बड़ी कार्रवाई कर रहा है। वेल, आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।